हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य उपाध्याय। आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक होगा क्लीवेज टाइप्स एंड पैटर्न। ठीक है, तो एक एक करके डील करते हैं। क्लीवेज एक स्पेशल टाइप का डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, सॉरी माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें सेल का नंबर तो बढ़ेगा बट सेल के साइज नहीं बढ़ते हैं। और ये जनरली उस समय ये डिवीजन जनरली देखा जाता है जब अभी जस्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो जाइगोट से आगे एम्ब्रायो बनने के प्रोसेस में जो डिवीजन आता है वही होता है क्लीवेज। इस डिवीजन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इसमें G1 और G2 फेज नहीं होंगे। ठीक है, इस डिवीजन में क्या होगा, G1 G2 फेज नहीं होंगे। G1 G2 फेज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ एस और एम होगा। याद रख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें एस और एम फेज होगा। ये लाइन क्वेश्चन पूछा गया है इस लाइन से। ठीक है, इस लाइन से क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है कि क्लीवेज में या जाइगोट के बाद जो डिवीजन होता है उसमें कौन कौन से फेज होते हैं, तो एस और एम फेज होते हैं। इस डिवीजन में ट्रांसलेशन तो होगा बट ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी क्योंकि यहाँ पर मैटरनल कंट्रोल होता है, न्यूक्लियस तो बना नहीं होता है, इसमें मैटरनल कंट्रोल होता है डीएनए पे। डीएनए यहाँ पैसिव होता है, मैटरनल कंट्रोल का डीएनए होगा। मैंने बताया कि सेल का नंबर बढ़ेगा बट सेल के साइज सेम होंगे। ठीक, इससे एक क्वेश्चन आता है कि पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्टिनोमाइसिन डी इन न्यूली, और वैसे फीमेल जो कि अभी जस्ट फर्टिलाइज हुए हैं जिसमें क्लीवेज का प्रोसेस हो रहा है, तो उनमें क्या एक्टिनोमाइसिन डी का क्या रोल होगा। एक्टिनोमाइसिन डी के बारे में अगर हम बात कर ले तो एक्टिनोमाइसिन डी वो ड्रग्स है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट करेगा, तो इससे आप सोच सकते हो कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करने वाला कोई उस ड्रग का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो ये ड्रग से कोई मतलब नहीं होगा, आराम से क्लीवेज का प्रोसेस आराम से रन करेगा, आराम से होगा। ठीक है, क्योंकि एक्टिनोमाइसिन ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दो लॉ है, उस लॉ के बारे में बात करते हैं, सेक्स लॉ, एक बाल्फोर्स लॉ। सेक्स लॉ वो लॉ होता है जिसमें कि अगर एक सेल डिवाइड कर चुका है एक बार पर, अगर एक बार मान लीजिए मेरिडोनियल डिवीजन शो कर चुका है, मान लीजिए ऐसा अगर डिवीजन शो किया है, तो अगली बार जो इसका डिवीजन होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर दूसरे बार अगर डिवीजन ऐसा शो किया है यानी इक्वेटोरियल, तो उसके बाद फिर वो मेरिडोनियल डिवीजन शो करेगा। ऐसा कुछ पैटर्न ऑफ डिवीजन होते हैं। सैक्स लॉ ने यही बताया था। सैक्स पालफॉस ने बताया था कि जो रेट ऑफ क्लीवेज होता है कि किस बेसिस पे सेल डिवाइड करेगा, वो अमाउंट ऑफ यल के प्रोपोर्शन होता है। जितना ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, जितना ज्यादा यल उतना कम क्लीवेज का रेट, जितना ज्यादा क्लीवेज का रेट उतना कम यल का अमाउंट। ठीक है, क्लीवेज के टाइप्स को देखते हैं। होलोब्लास्टिक, मेरोब्लास्टिक और सुपरफिशियल, ये 3 टाइप के क्लीवेज होते हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में अगर हम बात करें तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज में एक सेल कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये मान लीजिए एक सेल है, ये कंप्लीटली डिवाइड करेंगे ऊपर से नीचे। ठीक है, या फिर ठीक है, किसी भी पैटर्न में डिवीजन हो, मेरिडोनियल क्लीवेज हो या इक्वेटोरियल क्लीवेज हो, बट वो कंप्लीट डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक सेल दो सेल में कंप्लीटली डिवाइड करेगा। हाँ, वो हो सकता है कि इक्वल हो और अनइक्वल हो, यानी डिवीजन का पैटर्न अगर बीचों बीच हो रहा है, अगर इक्वल सेल दोनों साइड का, जो सेल दोनों बन रहे हैं वो दोनों एक साइड पे बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। वही अगर सेल एक छोटे एक बड़े बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल है आपका आइसोलेस्टल और मेजोलेस्टल। मेजोलेस्टल एक में आपको देखने को मिलेगा कि होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज होता है, यानी एक सेल बड़े एक सेल छोटे। जो छोटे सेल होते हैं उसको माइक्रोमेयर बोलते हैं और जो बड़े सेल होते हैं उसको मैक्रोमेयर बोलते हैं। वही आइसोलेस्टल में देखने को मिलता है कि होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होता है। ठीक है, यानी मैमल्स के जो डिवीजन लेवल वो होलोब्लास्टिक टाइप का होता है, इक्वल होता है। मेरोब्लास्टिक क्या होंगे, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज वैसे क्लीवेज कहे जाएंगे जैसे ये मैक्रोलेस्टल एग में देखा जाएगा, बर्ड्स में, रेप्टाइल में। ठीक है, फिश में। इसमें एनिमल हेमिस्फेयर में सिर्फ डिवीजन होगा, वेजिटल पोल पे वेजिटल हेमिस्फेयर में डिवीजन नहीं होगा, रिस्ट्रिक्टेड होता है एनिमल हेमिस्फेयर तक ही। इसी को बोलते हैं मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। और एक होता है सुपरफिशियल क्लीवेज, ये जनरली इंसेक्ट के लिए देखा जाता है। सुपरफिशियल क्लीवेज इंसेक्ट के लिए देखा जाता है, सेंट्रोल एग में से देखा जाएगा।
और ये जो क्लीवेज होता है इसमें कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस, देखो 13 राउंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस होते हैं, ठीक है, 13 राउंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस होते हैं, वहाँ साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, इसी को बोलते हैं नहीं। यहाँ पर सॉरी मल्टी कैरियोन स्टेज आते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल टाइप ऑफ क्लीवेज। अब पैटर्न ऑफ क्लीवेज पे देखते हैं कि क्लीवेज का पैटर्न क्या होगा। क्लीवेज पैटर्न जानने से पहले कुछ एक हम लोग कुछ टर्म देख लेते हैं। अगर कोई सेल इस तरीके का डिवीजन शो कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, इसको बोलते हैं मेरिडोनियल क्लीवेज। और अगर वो कोई सेल इस तरीके का पैटर्न शो कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लीवेज। अगर पहला राउंड ऑफ क्लीवेज, दूसरे राउंड ऑफ क्लीवेज वो आपका मेरिडोनियल टाइप का हो और तीसरे राउंड ऑफ क्लीवेज आपका इक्वेटोरियल हो, तो उसको बोलते हैं रेडियल टाइप ऑफ क्लीवेज। ठीक है, ये आपको इस एक में दिखने को मिलेगा, इनके एक में एम्फीबियन, बर्ड, सी अर्चिन और एम्फियोक्स। ये आपको डिफिनीशन याद रखना है मेनली। इसमें आपको तो डिफिनीशन याद हो या ना हो, एग्जाम्पल याद रखना है, सॉरी एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। रोटेशनल, रोटेशनल में क्या होगा कि पहले बार मेरिडोनियल क्लीवेज होंगे, दूसरे बार से हर सेल अपना अलग अलग डिवीजन करेगा। एक सेल अगर मान लीजिए एक सेल से दो सेल बना, एक सेल अगर आपको मेरिडोनियल कर रहा है तो दूसरा इक्वेटोरियल करेगा, फिर दूसरे बार में फिर इक्वेटोरियल मेरिडोनियल ऐसे करके रोटेट करता रहेगा, रोटेशनल। इसके एग्जाम्पल है मैमल्स और नेमाटोड। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, रोटेशनल मैमल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। ठीक है, स्पाइरल में जहाँ क्लीवेज पैटर्न क्रिएट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जनरली एनालिडा और मस्का में देखा जाता है, और बाइलेटरल जनरली ट्यूनिकेट हगमेनिया में देखा जाता है। एग्जाम्पल याद होना चाहिए, एग्जाम्पल एकदम इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब क्लीवेज जब हो गया तो क्लीवेज का आउटकम क्या होगा कि क्लीवेज जब हो जाता है उसके बाद क्या बना। तो जाइगोट था, जाइगोट से मल्टीटाइम क्लीवेज हुआ बहुत सारे बार, सेल डिवाइड किए, सेल का नंबर बढ़ा, तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर सेल का बनता है, लगभग 16 से 32 सेल या 8 से 32 सेल के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूला। यही है इसका आउटकम। ठीक है, ये सब सेल एक जैसे होते हैं, यहाँ पर सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पैक्ट होता है, कोई फ्लूइड फिल्ड कैविटी नहीं होगा, बाहर से अंदर तक कोई भी सेल, सब आपको एक तरीके के दिखेंगे। ठीक है, और इन ह्यूमन इट इज अपीयर्ड आफ्टर 4 डे ऑफ प्रेगनेंसी के चौथे दिन में आपको ये दिखने दिखने को मिल जाएगा मॉड्यूलर स्टेज। उसके बाद इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ आयन चैनल, सोडियम एटीपेज, सोडियम हाइड्रोजन चेन, इन सब का चैनल ओपन होता है, जिससे क्या होगा अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा। अब जब अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा तो धीरे धीरे वहां फ्लूइड का बनना स्टार्ट होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है कि ये अर्ली ब्लास्टुलर स्टेज है, यहाँ पर अभी तक जो G1 G2 फेज नहीं था, मैटरनल कंट्रोल था, डीएनए पैसिव था, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा था, अब यहाँ सब कुछ ऐड होगा। G1 G2 फेज आ जाएंगे, यानी अब कंप्लीट डिवीजन शो करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अब दोनों होगा, न्यूक्लियर कंट्रोल आ जाएगा, सेल में अब खुद का न्यूक्लियस वो कंट्रोल करेगा, डीएनए जो पैसिव था वो डीएनए एक्टिव हो गया, और यहाँ ब्लास्टोमेर में मूवमेंट दिखने को मिलेंगे। ये हो गया मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। अब आते हैं ब्लास्टुला। अब जब ये पूरे तरीके से हो जाएंगे तो यहाँ पर कुछ सोडियम एटीपेज के कारण फ्लूइड फील्ड कैविटी का जनरेशन होगा, और फ्लूइड फील्ड कैविटी पहली बार आउटर और इनर लेयर में डिफरेंस होगी। जो आउटर लेयर होती है उसको ब्लास्ट, यानी इसको सेल को हम लोग ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ह्यूमन में इसी को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमन में इसी को ब्लास्टोसिस्ट कहा। ये ब्लास्टुला का टाइप है, ब्लास्टुला के डिफरेंट डिफरेंट टाइप, जिसको ब्लास्टुला, सीलोब्लास्टुला, हीलोब्लास्टुला, जिसको ब्लास्टुला सुपरफिशियल ब्लास्टुला, ये सब तरीके के एक ब्लास्टोसिस्ट भी टाइप है। तो ब्लास्टुला ह्यूमन में ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि बाहर का लेयर, जो बाहर का सेल आपको थोड़ा ग्रेइश टाइप में ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला लेयर, ये आपको ट्रोफोब्लास्ट होगा, ये वाला ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर। ठीक है, और इनर सेल का एग्रीगेशन होता है, इनर बहुत सारे सेल एक जगह आके जमा हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। यही है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल, और ये प्लूरिपोटेंट इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, आईसीएम प्लूरिपोटेंट होते हैं, याद रखना आईसीएम प्लूरिपोटेंट होंगे, और बीच में फ्लूइड फिल कैविटी होगा, ये कैविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, ये फिफ्थ डे ऑफ फर्टिलाइजेशन में ये स्टेज आपको दिख जाएगा,
और 6 डे के लिए अब जो है इसके बाद ये इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रहता है, यानी अब यूटेरस में ये जाने को रेडी है। ठीक है, जब डेवलपमेंट इन मैमल पढ़ेंगे तो हम लोग आगे का स्टेज पढ़ेंगे, कैसे वो इम्प्लांट कर रहा है, फिर उसके बाद क्या क्या आगे चल के बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको याद रखने का तरीका है कि प्लूरिपोटेंसी जो शो करता है आईसीएम, ये किसके कारण करता है। तो एक याद करने का तरीका है, आप याद रख लो SON बेटा। ठीक है, SON, ये 3 जीन है, 3 जीन का नाम है SON। ठीक है, जो कि प्लूरिपोटेंसी शो करवाते हैं। एस हो गया आपका सॉक्सिक, ओ हो गया ऑक्ट, और एन से हो गया नैनो। ये 3 जीन प्लूरिपोटेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आईसीएम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कौन कौन से जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होगा तो कौन कौन सा मूवमेंट होते हैं हमारे ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से ग्रेस्टूला बनने में। ग्रेस्टुलेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं, ब्लास्टूला से ग्रेस्टूला बनने के लिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन डील करेंगे अगले क्लास के